दार घेवर की रेसिपी। और आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर वो कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची दिख रहा है। और हम जो इसके ऊपर मावा लगा रही है वो भी हम झटपट घर पर बनाकर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो कितना क्रिस्पी है। और हम इसे हलवाई से भी अच्छा घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और हम इसे बिल्कुल कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा घेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करें। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़े पतीले के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह हाथ के साथ मिला दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो घी है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उन्हें बाहर निकाल दें। फिर इसके अंदर 1 कटोरी मैदा डालें, उसी के साथ 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दें, जिससे हमारा ये एक क्रम्बल सा डो तैयार हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हमें ठंडा पानी डालना है। पानी डालने के बाद अब इसे हाथ के साथ बिल्कुल अच्छी तरह मिला दें, जिस कारण इसके अंदर कोई लम्स न रहे। अगर आपके हाथ के साथ ये न मिले तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दें, जिससे ये अच्छी तरह घुल जाएगा और एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ देर के बाद उसी बाउल के ऊपर एक छलनी रखकर उसके अंदर हमने जो बैटर ग्राइंडिंग जार में डाला था अब वो डालें। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से कितनी स्मूथ हो चुकी है। डालने के बाद आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, और आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मुझे ये गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डालकर अच्छी तरह मिला दिया है। मैंने यहाँ ठंडे पानी का प्रयोग किया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। अगर आप ऐसी लाइन खींचे तो लाइन मिलनी नहीं चाहिए। हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम सही है। अब इसे फ्रिज में रख दें। तो चलिए इंस्टेंट मावा बनाना शुरू करें। ग्राइंडिंग जार के अंदर 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी चीनी और आधा गिलास दूध डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद गैस के ऊपर एक पैन रखकर उसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी डालें। घी पिघलने के बाद हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था अब वो डालें। मिल्क पाउडर का बैटर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक हमारी जो मिश्रण की कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी न हो जाए। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी, लेकिन आपको ये लगातार चलाते रहना है, वरना यह कढ़ाई की आप पैन की तली में लग जाएगा। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और मुझे बस ये पकाते पकाते 10 मिनट ही हुए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी स्मूथ और गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। हमारा इंस्टेंट मावा बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। चलिए इतने हम शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लें। पैन या कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी चीनी और 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह एक बॉईल आने तक पका लें। इसे बीच बीच में चलाते रहें, जिससे हमारी जो चीनी है वो जल्दी पिघल कर तैयार हो जाए। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब जो गैस की फ्लेम है उसको बंद कर दें। इसके ऊपर जाली लगाकर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। हम ये घेवर बनाना शुरू करें। गैस के ऊपर एक पतीला रख लें। पतीले के अंदर मैंने यहाँ देसी घी का प्रयोग किया है। मैंने इसके अंदर आधी किलो देसी घी डाला है। घी अच्छी तरह पिघल चुका है और ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा बैटर डालकर देखें, अगर वो एकदम ऊपर आ रहा है तो हमारा घी अच्छी तरह गर्म है। इसके अंदर धीरे धीरे कर बैटर डालें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम एक बार बैटर डालें, जब वो अच्छी तरह शांत हो जाए उसके अंदर फिर से बैटर डालें। ऐसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमें बहुत सी जाली बनाकर इसके अंदर तैयार कर लेनी है। घेवर बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपका जो घेवर है वो बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल से भी अच्छा बनकर तैयार होगा। जैसे कि आप इसके अंदर बैटर डालें वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालें। आपको एकदम ही ज़्यादा बैटर नहीं डालना है और आपका जो बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। और जब आप इसके अंदर स्टार्टिंग में 2 या 3 बार बैटर डाल दें, फिर किसी चीज़ के साथ इसके बीच में एक होल कर दें। हमारे जो स्टार्टिंग वाले 1 या 2 घेवर हैं वो अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है वो होती जाएगी, जिस कारण हमारे जो अगले घेवर हैं वो बिल्कुल अच्छे बनकर तैयार होंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमारी इसकी एक लेयर अच्छी तरह बनकर तैयार है। इसके अंदर ज़्यादा हमें बैटर नहीं डालना है। कुछ देर के बाद आपको ये लगे बस हमें इसके अंदर इतना ही बैटर डालना है,
फिर यह चाकू या किसी और चीज़ के साथ जो साइडों में से लगा हुआ घेवर है उसे हटा दें, जिस कारण ये ऊपर से भी घी के अंदर जाकर अच्छी तरह पक जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाए इसे अच्छी तरह बाहर निकाल लें और इसका जो एक्स्ट्रा घी है उसे भी अच्छी तरह निकलने दें। और आप देख सकते हैं हमारा जो पहला घेवर भी है वो बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रोसेस के साथ हमें बहुत सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब इसे किसी जाली के ऊपर रख दें, जिस कारण इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। कुछ देर के बाद मैंने इसके अंदर दूसरा घेवर भी अच्छी तरह बनाकर तैयार कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। ये पहले से कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसके अंदर भी अच्छी तरह जाली आई है। इसे भी अच्छी तरह जाली के ऊपर रख दें। इसी प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ 4 से 5 घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो कितना मोटा और कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अब हमें इसके ऊपर शुगर सिरप और मावा लगाना है। अब इसे किसी जाली के ऊपर रख दें। फिर इसके ऊपर हमने जो शुगर सिरप बनाकर ठंडा होने के लिए रखा था, अब वो शुगर सिरप डालें। आपको इसके ऊपर अच्छी तरह शुगर सिरप लगा देना है, जिस कारण हमारा जो घेवर है वो अच्छी तरह मीठा हो जाए। अब इसके ऊपर हमने जो मावा बनाकर तैयार किया था, अब वो मावा डाल दें। आप जब एक बार घेवर बना लेंगे तो आपके जो अगले घेवर हैं वो अपने आप ही अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस घेवर के ऊपर कितनी अच्छी तरह मावा लगा दिया है। अब इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो बाजार से भी अच्छा और कितना मोटा और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं ये खाने में कितना टेस्टी होगा। मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने मावा भी कितना भर भर कर लगाया है और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली आसान और झटपट रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम टेस्टी और एकदम हेल्थी बेसन के लड्डू की रेसिपी और हम इनमें आज एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे हमारे जो लड्डू हैं वो घर पर ही बिल्कुल हाई प्रोटीन और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं ये दिखने में कितने टेस्टी लग रही है, तो आप सोच ही सकते हैं ये खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो चलिए इन लड्डुओं की रेसिपी को बनाना शुरू करें। लड्डू बनाने के लिए गैस की फ्लेम को धीमा कर इसके ऊपर पैन या कढ़ाई रख लें। अब उसके अंदर 1 बड़ा कप मखाने डालें। मखानों को अब अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लें। अगर आप इनमें काजू, बादाम या और ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। उन्हें भी अच्छी तरह इसके साथ ड्राई रोस्ट कर लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। चेक करने के लिए एक मखाने को अच्छी तरह क्रश कर देखें, वो अच्छी तरह फूट रहा है तो हमारे मखाने अच्छी तरह पककर तैयार हैं। अब इन्हें गैस की फ्लेम को बंद कर इन्हें नीचे उतार लें और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। फिर ग्राइंडिंग जार के अंदर ये मखाने डाल दें। अब इन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। मखाने हमारे जो वो ठंडे होने चाहिए। कुछ देर के बाद मैंने इसे अच्छी तरह दरदरा ग्राइंड कर लिया है। हमें इसे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। पीसने के बाद अब इसे एक तरफ रख दें। फिर मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर उसके ऊपर उसी कढ़ाई को पोंछ कर रख लिया है। अब इसके अंदर आधा कटोरी घी डालें। घी की मात्रा हमें आधा ही कटोरी रखनी है। अब इसे अच्छी तरह पिघलने और गर्म होने के लिए छोड़ दें। 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 1 कटोरी बेसन डालें। जितना हमें बेसन लेना है उसका हाफ हमें इसके अंदर घी का प्रयोग करना है। अब घी को बेसन के अंदर अच्छी तरह मिला दें। जैसा आप देख सकते हैं हमारा घी और बेसन वो दोनों कितनी अच्छी तरह मिल रहा है। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह चलाते हुए गैस की फ्लेम को ना ही तो ज़्यादा धीमा रखना है और ना ही ज़्यादा फुल करना है। हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है, वरना हमारा जो बेसन है वो नीचे लगकर जल जाएगा। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक हमारा जो बेसन है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो घी है वो अच्छी तरह बेसन को छोड़ रहा है। इसे हमें लगातार चलाते ही रहना है। गैस की फ्लेम को मैंने आपको पहले बताया ना ही ज़्यादा धीमा रखना है और ना ही ज़्यादा फुल करना है। मुझे इसे पकाते पकाते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि अच्छी तरह बेसन डार्क ब्राउन हो चुका है। हमें बस इसे इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम को बंद कर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। फिर एक थाली लें। थाली के अंदर हमने जो बेसन भून कर रखा था अब वो बेसन डाल दें। आप इसे कम से कम 10 या 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। कुछ देर के बाद मैंने सारा जो बेसन है वो डाल दिया है। अब इस बेसन को अच्छी तरह थाली के अंदर फैला दें, जिससे हमारा जो बेसन है वो ठंडा हो जाए। हमें इस बेसन को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है।
हमें इस बेसन को उतना गर्म रखना है जितना हम इसे हाथ में लेकर उसके लड्डू बना सकें। 2 मिनट के बाद ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी तक थोड़ी गाढ़ी है। अब इसके अंदर हमने जो मखाने पीस कर रखे थे, अब वो मखाने का पाउडर डाल दें। मखाने का पाउडर डालने के बाद अब इस पाउडर को बेसन के अंदर अच्छी तरह मिला दें। मैं तो यहाँ इसे स्पैचुला के साथ मिला रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे हाथ या किसी चम्मच के साथ मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह मिल रहा है। कुछ देर के बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिला दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो पिसी हुई चीनी है उसका प्रयोग किया है। आप इसके अंदर जो आपका मन चाहे वो डाल सकते हैं। अब इसे हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दें। हाथ के साथ ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला दें, क्योंकि हाथ के साथ ये अच्छी तरह मिल जाएगी। कुछ देर के बाद मुझे इसके अंदर थोड़ी चीनी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर सारी चीनी डाल दी है। मैंने यहाँ टोटल 1 कप चीनी का प्रयोग किया है। मैंने चीनी को ग्राइंडिंग जार के अंदर डालकर उसे अच्छी तरह दरदरा पीसकर एक बार छलनी से छान लिया था। मैंने इसके अंदर उस चीनी का प्रयोग किया है। मुझे इसे मिलाते मिलाते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अब अच्छी तरह कंबाइन भी हो रहा है। तो अब हमारा जो मिश्रण है, अब हम उसके लड्डू बना सकते हैं। थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह गोल गोल कंबाइन करते रहें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो लड्डू है वो कितना इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ एक लड्डू को कितनी अच्छी तरह बनाकर तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस के साथ आपको और लड्डू भी घर पर बनाकर तैयार कर लेने हैं। और हमारे जो एकदम टेस्टी और एकदम हेल्थी मखाने के लड्डू की रेसिपी है, घर पर कितनी जल्द और आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। और हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैंने इसमें मखाने का प्रयोग किया है। और आप देख सकते हैं मैंने इसे केवल घर पर रखी हुई 4 चीज़ों से इजीली हेल्थी टेस्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देख सकते हैं देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं खाने में कितने टेस्टी होंगे। मैं आपको एक तोड़कर दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। एक बारी इस मखाने बेसन के लड्डू की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको इस तरह की आसान और झटपट रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके साथ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो रेसिपी आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम टेस्टी और एकदम यूनिक क्रिस्पी समोसा की रेसिपी। और हम इसे बिल्कुल समोसा स्टाइल में और बिल्कुल क्रिस्पी देख सकते हैं घर पर बनाकर तैयार करेंगे। और हम इसकी जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। इस स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ उबले हुए आलू लिए हैं, उसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, मैगी मसाला, गरम मसाला, कुछ सूखी मेथी, ओरिगेनो और चिली फ्लिक्स ली है। इन्हें हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दें। मिलाने के बाद इन्हें एक तरफ रख दें। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है, उसी के साथ आधी छोटी चम्मच अजवाइन और आधी छोटी चम्मच नमक ली है, उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब इन्हें हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दें और मोइन लगाकर तैयार कर लें। मोइन लगाने के बाद अब इसके अंदर पानी डालें और इसका एक सख्त सा डो गूंथ कर तैयार कर लें। मैंने यहाँ सख्त सा डो गूंथ कर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर बाउल रखकर इसे 5 मिनट तक एक तरफ रख दें। 5 मिनट के बाद हमारा डो अच्छी तरह रेस्ट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक टुकड़े को ले उसे अच्छी तरह उसके ऊपर मैदा डालकर इसे अच्छी तरह पतला पतला बेल कर तैयार कर लें। हमें मैदे की एक पतली सी शीट चाहिए है। मैंने इसे अच्छी तरह पतला बेल कर तैयार कर लिया है। मैं यहाँ स्क्वायर समोसे बनाने के लिए ट्रे का प्रयोग कर रहा हूँ। ट्रे में समोसे बनाने से पहले इसकी जो एक्स्ट्रा किनारी है उन्हें चाकू के साथ काट कर अलग कर दें। किनारी काटने के बाद अब ट्रे को उठा लें और जो ये शीट है इसको 9 भाग में अच्छी तरह डिवाइड कर लें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं मैंने जो शीट है वो कितनी पतली बेल कर तैयार कर ली है। अब हमें इन्हें ट्रे के अंदर डालकर इसके अंदर स्टफिंग डालनी है। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करें। ट्रे के अंदर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसके अंदर जो हमने शीट काट कर रखी थी अब वो शीट डाल दें। अब जो ये किनारे हैं उन्हें चाकू के साथ फोल्ड कर दें, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको भी इसी प्रकार करना है।
कुछ देर के बाद मैंने किनारियों को फोल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की थी, अब वो स्टफिंग डाल दें। कुछ देर के बाद मैंने स्टफिंग डाल दी है। अब जो इसकी बाहर वाली किनारी है उनके ऊपर पानी अप्लाई कर दें। पानी को अप्लाई करने के बाद अब जो हमने और शीट काट कर रखी थी, अब वो शीट लें, उसे इसके ऊपर रखकर इसे अच्छी तरह प्रेस कर दें। दबाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा किनारी है उन्हें चाकू के साथ काट कर अलग कर दें। किनारियों को अलग करने के बाद अब हमने जो ये शेप बनाई है इसे ट्रे से बाहर निकालें और आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्वायर शेप है वो कितनी अच्छी तरह आई है। इसी प्रोसेस के साथ हमें और मिनी स्क्वायर समोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। जब तक मैं और समोसे बना रहा था तो मैंने साइड पर तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं टुकड़ा डालते ही हमारा टुकड़ा सीधा ऊपर आ रहा है, तो हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह गर्म है। अब इसके अंदर हमने जो समोसे बनाकर तैयार किए थे, अब 1 बाय 1 वो समोसे सारे डाल दें और आप देख सकते हैं मैंने एक बार में ही जो सारे समोसे हैं वो डाल दिए हैं। जब तक इनका जो कलर है वो हल्का सुनहरा नहीं हो जाता, हमें इन्हें तब तक चलाते हुए पकाना है। मुझे बस पकाते पकाते कम से कम 5 से 7 मिनट ही हुए थे और आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं उनका जो कलर है वो हल्का सुनहरा कितनी अच्छी तरह आ चुका है। इन्हें बीच बीच में चलाते रहना है, वरना हमारे जो समोसे हैं वो एक साइड से तो पक जाएंगे लेकिन दूसरी साइड से कच्चे रह जाएंगे। 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर कितनी अच्छी तरह हल्का सुनहरा आ चुका है। अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लें और आप देख सकते हैं दिखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं वो खाने में कितने टेस्टी होंगे। जब आप इन्हें तेल से बाहर निकालें तो इन्हें अच्छी तरह हिला लें, जिनसे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसके साथ जो टमाटो केचप है वो रख लें। मैं आपको एक काट कर दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आलू की स्टफिंग है वो भी मैंने कितनी भर रखी है। हमारे जो क्रिस्पी स्क्वायर समोसा है वो घर पर कितनी जल्द और आसानी से बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरह की क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके साथ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो रेसिपी आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली आसान और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो मजे करो।